नागराज और नागरानी अपनी पुत्री के होने पर बेहद खुश थे। साथ ही नागरानी अपनी पुत्री को गोद में लिए जोर जोर से बोलती है, ये मेरी शिवन्या का पुनर्जन्म है। ये मेरी शिवन्या का पुनर्जन्म है। मेरी बेटी वापस आ गई। नागरानी संभालो खुद को, ये कोई पुनर्जन्म नहीं है। शिवन्या को गए हुए वर्ष बीत गए हैं और भोलेनाथ ने उसकी कमी पूरी करने के लिए ही हमें ये दूसरी पुत्री दी है। इसीलिए इसका अपना अलग अस्तित्व है, ये शिवन्या नहीं है। नहीं नागराज, ये मेरी शिवन्या का ही पुनर्जन्म है। उसके जैसी आंखें, उसके जैसा चेहरा, ये हमारी शिवन्या ही है। नागरानी, मैं ये आपको कैसे बताऊं कि ये शिवन्या का पुनर्जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये कन्या हमारी पुत्री है ही नहीं। अब आप पूरे नागलोक में जश्न की घोषणा करवा दीजिए, क्योंकि मेरी पुत्री शिवन्या लौट आई है और इस बात का पता पूरे नागलोक को होना चाहिए। नागरानी पूरे नागलोक में ये ढिंडोरा बजवा देती है कि उनकी बेटी शिवन्या का पुनर्जन्म हुआ है, वापस से उन्हीं की कोख से। पूरे नागलोक में इस बात से सनसनी सी फैल जाती है और जब ये खबर नागलोक के एक नाग सक्षम तक पहुंचती है तो वो क्रोधित होते हुए खुद से कहता है, ये कैसे संभव है? शिवन्या का पुनर्जन्म? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर नागरानी के एक और पुत्री का होना तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। जाकर देखना होगा आखिर ये क्या है। सच में शिवन्या का पुनर्जन्म हुआ है? पूरे नागलोक में नागरानी और नागराज की नव जन्मित पुत्री के आने से खुशियां और जश्न मनाया जा रहा था। जहां सक्षम भी पहुंचता है, उसको देखकर नागरानी उससे कहती है, सक्षम पुत्र, तुम आ गए। ये देखो, शिवन्या वापस आ गई। शिवन्या पुत्री, ये तुम्हारा भाई सक्षम है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी और हमने सक्षम को अपना धर्म पुत्र बना लिया था, क्योंकि हमें लगा था तुम हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। लेकिन देखो, तुम वापस आ गई। मेरी शिवन्या अपनी माँ के पास लौट आई। माँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सच में ये छोटी सी नन्ही सी बालिका बिल्कुल शिवन्या की छवि लग रही है। बस करो आप सब, ये शिवन्या नहीं है, इसका अपना अस्तित्व है और इसके अस्तित्व को हम नया नाम देंगे। हमारी ये दूसरी पुत्री है जिसका नाम हम रखते हैं शिवांशी। बहुत अच्छा नाम है मेरी शिवन्या का, लेकिन मैं तो इसे शिवन्या ही बोलूंगी। शिवांशी, तुमने जन्म लेकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें अपने इस मुंह बोले भाई का प्रेम देखने को मिलेगा अपनी बहन के प्रति। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि नागरानी पिछले 1 वर्ष से एक बार भी महल से बाहर नहीं निकली। भले ही उनकी गर्भावस्था की खबर थी, लेकिन किसी ने इनको 1 वर्ष में नहीं देखा। अब वो सीधा आई भी हैं तो एक बच्ची को जन्म देकर। शिवांशी के जन्म पर किसी को संदेह नहीं था सिवाय सक्षम के, लेकिन उसके मन का ये संदेह भी तब टूट के चकनाचूर हो गया जब शिवांशी के जन्म को पूरे 17 वर्ष बीत गए और वो हूबहू शिवन्या जैसे रूप रंग के साथ बड़ी हुई। ये देखकर नागलोक के हर नाग नागिन को शिवन्या के पुनर्जन्म की बात पर यकीन था। यहाँ तक कि नागराज भी शिवांशी को देखकर बोलते हैं, ये तो सत्य में शिवन्या के रूप रंग जैसी है, लेकिन ये कैसे संभव है? पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है? नागराज अपने मन में ये सब सोच ही रहे थे कि तभी शिवांशी वहाँ उनके पास आकर कहती है, पिताजी, अब तो मैं 17 वर्ष की हो गई हूँ। कृपया कर अब तो मुझे नाग महल से बाहर जाने की अनुमति दीजिए। माँ से पूछा तो वो कभी इसके लिए मंजूरी नहीं देंगी। परंतु पुत्री, तुमको नाग महल के बाहर क्यों जाना है? पिताजी, 17 वर्ष तक मैं इस महल में रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस महल के बाहर की दुनिया देखनी है। अन्य नाग नागिनों से मिलना है। नागलोक के वन, झरने सब देखना है। कृपया कर मुझे जाने दीजिए। हर कोई मुझसे मिलने नाग महल आता है, लेकिन अब मुझे भी उनके पास जाना है। ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारी दासी सुनैना तुम्हारे साथ जाएंगी। बोलो, मंजूर है? जी मंजूर है। नागराज शिवांशी को नागमहल से बाहर जाने की अनुमति देते हैं और नागरानी को बिना बताए शिवांशी सुनैना संग नागमहल के बाहर जाती है। भले ही उसको सब पता था कि शिवांशी शिवन्या जैसी दिखती है, लेकिन पहली बार महल के बाहर निकली शिवांशी को जब सब अपनी आंखों से देखते हैं तो सभी उसको शिवन्या शिवन्या कहकर पुकारने लगते हैं। जिस पर नागलोक के वन में पहुंचकर शिवांशी अपनी दासी सुनैना से कहती है, सुनैना, ये शिवन्या कौन है? सब मुझे शिवन्या कहकर क्यों पुकार रहे थे? सुनैना कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ सक्षम आता है, जो शिवांशी की बात का जवाब देते हुए कहता है,
मैं बताता हूँ बहना। सक्षम भैया, आप यहाँ? लगता है आपको भी पिताजी ने मेरी रखवाली के लिए भेजा है। माँ पिताजी भी ना पहली बार महल के बाहर तो जाने दिया, लेकिन फिर भी पूरी आजादी नहीं दी। कोई नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुमको आजादी दूंगा। दासी तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ शिवांशी के साथ। सक्षम के इतना बोलते ही दासी सुनैना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सक्षम शिवांशी से कहता है, तुमको जानना है ना शिवन्या कौन है? हाँ हाँ, क्योंकि माँ भी हमेशा मुझे शिवन्या कहकर बुलाती है और आज नागलोक की नाग नागिन भी मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। मैं बताता हूँ, शिवन्या नागराज और नागरानी की पहली पुत्री थी, तुम्हारी बड़ी बहन, जिसकी अकारण मृत्यु ने नागराज और नागरानी को बहुत बड़ा सदमा दिया। इतना गहरा सदमा कि नागरानी 1 वर्ष तक सबकी नजरों से दूर अपने कक्ष में बंद हो गईं। लेकिन 1 वर्ष बाद वो बाहर आईं, तो पता है किसके साथ? किसके साथ भैया? तुम्हारे जन्म की खबर के साथ। उनको लगा कि तुम उनकी मरी हुई बेटी का पुनर्जन्म हो, और शायद ये बात एक हद तक सही है, क्योंकि तुम हूबहू शिवन्या जैसी दिखती हो। क्या सत्य में? लेकिन शिवन्या दीदी को क्या हुआ था? उनकी अचानक मृत्यु का कारण किसी को समझ में नहीं आया क्या? अकारण मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी, हत्या। और वो हत्या करने वाला था मैं। क्या? लेकिन तुमने जन्म लेकर मेरी सारी योजना को मिट्टी में मिला दिया, जो कि इस नागलोक पर राज करने की थी। परंतु कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे शिवन्या को मारा था वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर एक वार करके शिवांशी को वो बेहोश करता है और उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर में शिवांशी को वापस ले जाने सुनैना आती है और वो उसको वन में ना देखकर भागी भागी नाग दरबार जाती है, जहाँ नागराज और नागरानी बैठे हुए थे। उनके समक्ष जाकर सुनैना कहती है, नागराज, नागरानी, अनर्थ हो गया। राजकुमार शिवांशी का कोई पता नहीं चल रहा। अंतिम बार उनको नाग सक्षम के साथ मैंने ही छोड़ा था, लेकिन वापस जाने पर दोनों गायब थे। क्या शिवांशी गायब है? लेकिन उसको महल से जाने की अनुमति किसने दी? मैंने नागरानी, क्योंकि हमारी पुत्री बाहर जाना चाहती थी। आप जानते हैं मैं शिवन्या को एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको दोबारा नहीं खोना चाहती। मेरी पुत्री किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए मुझे, वरना इस बार अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी ये माँ भी अपने प्राण त्याग देगी। आप ऐसा मत कहिए नागरानी, मैं शिवांशी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर नागराज पूरे नागलोक की छानबीन करवाते हैं, लेकिन शिवांशी का कुछ पता नहीं चलता। तब वो सक्षम के गुप्त महल में जाते हैं, जो नागलोक की सीमा पर बना था। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सक्षम शिवांशी को बेड़ियों से जकड़कर उस पर डंडे से प्रहार कर रहा है। ये देखकर नागराज कहते हैं, सक्षम, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी पुत्री को यूं इस तरह बंदी बनाकर उसको कष्ट दे रहे हो? इसके लिए हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। अरे अरे, मुंह बोले पिताजी, आइए आइए, लगता है आज पिता पुत्री साथ में मरेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पहली पुत्री को भी मैंने ही मौत के घाट उतारा था। पता है क्यों? क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं होती तो आपका ये राजपाट आपके इस धर्म पुत्र को मिलता। लेकिन आपको ये कहाँ गवारा था? शिवन्या की मौत के बाद एक और पुत्री को जन्म दे दिया। तुम शिवांशी को छोड़ दो, ये हमारी पुत्री नहीं है, ये शिवन्या का पुनर्जन्म नहीं है। क्या मतलब? नागरानी शिवन्या की मौत के बाद सदमे में चली गई थी, तो मैंने अपनी शक्तियों से उनको एक झूठ सच दिखाया कि वो माँ बनने वाली है। गुजरते समय के साथ उनको अपने अंदर महसूस होने लगा कि हाँ वो गर्भवती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एक दासी संभावना गर्भवती थी, जिससे हमने आग्रह किया कि वो हमें अपनी संतान दे दे, और इत्तेफाक से उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो मैंने उस पुत्री को नागरानी की गोद में दिया। तो वो सदमे से बाहर आकर खुशी से बोलने लगी कि शिवन्या का पुनर्जन्म हुआ है। क्या? इतना बड़ा झूठ? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौत तो होगी, शिवांशी की भी, साथ में तुम्हारी भी मेरे मुंह बोले पिताजी। लेकिन पहले तुम्हारी इस झूठी पुत्री को तो मारूं। सक्षम जैसे ही शिवांशी को मारने पीछे मुड़ता है, तभी वो बेड़ियों में नहीं थी, बल्कि वो एक बेहद ही विशाल नागिन रूप लिए उसके समक्ष उसकी मौत बनकर खड़ी थी और उससे बोलती है, नागराज ने जो कहा वो सत्य है कि मैं नागरानी की कोख से जन्मी संतान नहीं हूँ, लेकिन मैं शिवन्या का पुनर्जन्म हूँ। ये सत्य है। शिवन्या की हर याद मेरे जन्म के साथ मेरे साथ है। उसकी मौत तुमने कैसे की, ये सब याद है मुझे। मैं बस इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम सामने से मेरे ऊपर प्रहार करो। क्या सच में?
मेरी पुत्री का पुनर्जन्म हुआ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। नाग सक्षम भी अपने शरीर का आकार बड़ा करके शिवांशी से युद्ध करता है, लेकिन शिवांशी की शक्तियाँ उससे कई अधिक थी, जिसके चलते वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और उसका अंजाम उसकी मौत होता है। जिसके बाद शिवांशी नागराज से ये सत्य छुपाने के लिए कहती है और दोनों नाग महल लौट आते हैं, जहाँ नागरानी अपनी पुत्री को देखकर खुशी से उसे गले लगाती है। और ये सत्य कभी किसी के सामने नहीं आता कि शिवांशी नागरानी की कोख से जन्मी संतान थी ही नहीं,